ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भीष्म पर्व चल रहा है। आज हम इस स्वाध्याय की कड़ी में भीष्म पर्व के 5वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि युद्ध का प्रथम दिन है और कैसे दोनों कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध होता है। भीष्म के साथ अभिमन्यु का भी भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं और युद्ध का वृत्तांत जानते हैं। संजय कहते हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत सुना रहे हैं, पांडवों को व्यूहकार में व्यवस्थित देखकर अन्य सब राजा भी आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से हाथों में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। इधर युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर शस्त्रो नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्र की सेना पर टूट पड़े। ब्रजेश्वर उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा, जो राजाओं के शरीरों का उच्छेद करने वाला था। कौरव और श्रृंजीय वंशी वीर एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाद पृथ्वी और आकाश को निनादित कर रहा था। ताल और शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का किल किल शब्द गूंज उठा। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले शूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। उस समय समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना तथा प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। राजन, उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म काल दंड के समान भयंकर धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक प्रसिद्ध गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगा नंदन भीष्म की ओर दौड़े। महाबली भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित ना कर सके। हे राजन, उसी प्रकार पांडु नंदन अर्जुन भी भीष्म जी को युद्ध में चलायमान ना कर सके। दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकी को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाई। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर बृहदल के साथ युद्ध किया और भीमसेन अपने पुत्र दुर्योधन से युद्ध करने लगे। भीमसेन आपके पुत्र दुर्योधन से युद्ध करने लगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने युद्ध भूमि में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया, परंतु राजन मद्रराज ने युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भरत नंदन धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुष नामक राक्षस पर आक्रमण किया। राजन बलवान शिखंडी ने युद्ध भूमि में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। उधर केकय राज बृहत क्षत्र पर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने चढ़ाई
चढ़ाई की। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैन्य के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। महाराज 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोहर प्रतीत हुआ, फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध होने लगा। उस समय किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता था। उस युद्ध भूमि में गजारोही से भिड़ गया, रथी ने रथी पर आक्रमण किया, घुड़सवार पर चढ़ आया और पैदल ने पैदल पर धावा बोल दिया। उस युद्ध में पुत्र पिता को नहीं पहचानता था, ना पिता अपने औरस पुत्र को, ना भाई भाई को जानता था, तथा ना मामा अपने भांजे को पहचानता था, ना भांजा अपने मामे को पहचानता था, ना मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध करते थे मानो उनमें किसी महाशक्ति का आवेश आ गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से टकराकर टूट गए। गणस्थल में मद की धारा बहाने वाले विशाल काय गजराज क्रुद्ध हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विधीरण करने लगे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा आक्रमण करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते और रथियों के मस्तक काट लेते थे। इसी प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठों वाले भल नामक वानों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्राय व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयंकर युद्ध में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विविशंति वहां भीष्म की रक्षा करने लगे। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरत भूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अति वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रु के मस्तक, रथ, जुआ और ध्वजाओं को काट काट कर गिराने लगे। ये देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़ पड़े। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उनके ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला तथा भीष्म और उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक वान से कृतवर्मा को तथा 5 शीघ्रगामी वानों से शल्य को भेद कर तीखी धार वाले 9 वानों से प्रपितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात अभिमन्यु ने झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन को मार के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को अपने ऊपर आक्रमण करते देख शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान वानों द्वारा तुरंत ही उन्हें वेध दिया। साथ ही उस तेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 वानों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 वानों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला।
आर्य इस प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य में नाग पर्वत की भांति स्थिर हुए उस अर्जुन पुत्र को वानों से घायल करके भी चलायमान ना कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन पांचों रथियों पर वान वर्षा करता रहा। अपनी वान वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निवारण करके महाबली अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सहायकों का प्रहार करते हुए भीषण सिंहनाद किया। राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीर पर वानों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त वानों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने रण क्षेत्र में 9 बाणों द्वारा भीष्म जी के ध्वज को काट गिराया। ये देख सब लोग उच्च स्वर से कोलाहल कर उठे। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में अनेक महान दिव्य अस्त्र प्रकट किए। राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई के राजकुमार तथा सात्यकी, पांडव पक्ष के महान धनुर्धर, ये 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। तब जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतार हाथी पर आरूढ़ हुए विराट कुमार उत्तर ने मध्यराज शल्य पर आक्रमण किया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने वानों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुवी पर रखकर उस रथ को अच्छी प्रकार वहन करने वाले 4 बड़े बड़े घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मर जाने पर भी उसी रथ में बैठे हुए मध्यराज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर तथा राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उत्तर के कवच को काट दिया। उसकी चोट से उस पर अत्यंत मोह छा गया। उसके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर गए तथा वह भी अचेत होकर हाथी की पीठ से भूमि पर गिर पड़ा। इसी समय शल्य भी हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उस गजराज के विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उसके मर्म स्थल विद्ध हो गए थे तथा उसकी सूंड भी काट डाली गई थी। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। हे नरेश्वर, ये पराक्रम करके मध्यराज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। वह बलवान वीर इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को कानों तक खींचकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ आया। मदमस्त गजराज के समान पराक्रम प्रकट करने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके साथ रथियों ने मौत के मुंह में फंसे हुए मध्यराज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। फिर उन सब ने श्वेत के मस्तक पर वानों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु के द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हो।
तब तो महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर अत्यंत तीक्ष्ण भल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुषों को काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर उन 7 महारथियों ने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक रथ शक्तियां उठा ली और भयंकर गर्जना की। भरत श्रेष्ठ वे 7 शक्तियां एक साथ श्वेत के रथ की ओर चली, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता श्वेत ने 7 भल मारकर अपने निकट आने से पूर्व ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भरत कुलभूषण तदंतर श्वेत ने सबके शरीरों को विदीर्ण कर देने वाले एक वाण को लेकर उससे रुकमर्थ की ओर चलाया। राजन उस वाण से अत्यंत घायल होकर रुकमर्थ अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना देख उसका साथी तनिक भी घबराहट में ना पड़कर अति शीघ्रता पूर्वक सबके देखते देखते उसे युद्ध भूमि में से दूर हटा ले गया। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्ण भूषित 6 वाण लेकर उन 6 रथियों के ध्वजों के अग्र भाग काट गिराए। हे परंतप तत्पश्चात उसने उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीरों में भी बहुत से वाण जड़ दिए। फिर श्वेत ने शल्य पर आक्रमण किया। हे भारत, सभी रथियों को पीड़ित करने के पश्चात सेनापति श्वेत को शल्य के रथ की ओर जाते देख आपकी सेना में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर आक्रमण किया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए मदरराज शल्य को छुड़ा दिया। आज इस अध्याय में इतना ही। हमने देखा कि कौरवों ने किस तरह उत्तर को मार गिराया। तो आज युद्ध अभी बहुत भयंकर चल रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि भीष्म का युद्ध में वध हो गया है, उसे मारा गया है। तो अगली कक्षा में हम भीष्म पर्व के 6ठे अध्याय में भीष्म का वध कैसे होता है, किस तरह उसको मारा जाता है, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।